बहुत ही एक सुलझे हुए नेता, एक युग के मालिक, 96 वर्ष की आयु के बाद आज अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक बहुत एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सर किस्सा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ याद। देखिए, क्योंकि हमारा जो राजनीति में एक अलायंस रहा है, एनडीए के अलायंस के सबसे लंबे समय तक वो पार्टनर इस नाते से रहे हैं। देश में इतनी लंबी पार्टनरशिप शायद ही किसी और पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की रही हो। बहुत बार उनसे मिलना जुलना होता था। पिछले दिनों में जब वो अचानक अस्वस्थ हुए थे तो यहीं मोहाली के इसी हॉस्पिटल में मैं उनको देखने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था। मिलने के थोड़े समय में भी उनके मन में चिंता किसानों की थी। मुझे कहने लगे कि बेटा, किसानों की चिंता करना, किसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बादल साहब, आप इस अवस्था में अपने थोड़ा सा ध्यान रखो, अपने सेहत का ध्यान रखो, बाकी हम हैं, सब चिंता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बेटा, किसान का ध्यान जरूर रखना। तो इस प्रकार से किसानों के प्रति जो उनके मन में एक मन में एक लगन थी कि उनको उनकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे वो नेता थे। तो इस आयु में आकर के समाज के बारे में इतना सोचना, ये बहुत बड़ी उनकी एक ताकत थी। 9 ਮਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ कोई बहुत ज्यादा सामाजिक विरोध ना करके आपस में तालमेल करके जनता की सेवा किवें करनी है, ये टीचा सामने रखना चाहिए और पुराने नेताओं की इस गल की सिक्ख्या जरूर लेनी चाहिए। पंजाब की सियासत का बाबा बोल किया जाता है, सियासत का इंस्टीट्यूट भी किया जाता है। बिल्कुल ठीक किया तुसीं। आखिर इन्नी वड्डी सेवा सन 57 पहली बारी वो MLA बने सी और 10 बारी उन्होंने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व किया है। एक लंबी पारी उन्होंने खेली है। शायद ही इन्नी लंबी पारी खेलने वाले होर कोई नेता होने थे। इस तरह उन्होंने जिवें पंजाब का बोर्ड कहा जाता है, पंजाब के वड्डा लीडर के नाते से उन्होंने इज्जत सी। मैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना।